अपने आप को सुन्नी कहने वाले मुसलमानों सुनो, इतना न सुनो, हकीकत को भी अनसुनी करके सुन्नी बन जाओ। 22 रजब को तुम कूड़े भरते हो, पूरियां पकाते हो, तुम्हें पता है ये किसने तुम्हें इस धंधे पे लगाया। लोग जहन्नम में जा रहे हैं यारो, और आप ठंडे पेट सो रहे हैं। आपको तो नींद नहीं आनी चाहिए, अल्लाह की कसम, नौजवानों को तो नींद नहीं आनी चाहिए कि आपका भाई कलमा पढ़ने वाला शिर्क की तरफ जा रहा है, बिदअत की तरफ जा रहा है, कुफ्र की तरफ जा रहा है, और आप सो रहे हैं, सिर्फ तालियां बजा रहे हैं कि साहब ये देखो ये कर रहा है। ये रोना चाहिए, अल्लाह से दुआ करना चाहिए। मुझे बताओ कि हजरत इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह, जो हमारे इमाम हैं और रहबर हैं, जिनका नाम लेके तुम अपना मजहब बनाते हो और अपनी रोटियां सेकते हो, मुझे बताओ कि क्या उनकी जिंदगी में 12 रजब नहीं आया? और रजब के इस महीने में इसके तकद्दुस को बरकरार रखा जाए और इसका एहतराम किया जाए। इसके अंदर मुसलमानों का आपस में एक दूसरे का एहतराम करना, एक दूसरे की इज्जत करना, एक दूसरे और अल्लाह की इबादत में बढ़ चढ़ करके हिस्सा लेना। और बिदात जो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से साबित नहीं है, जिन्हें सवाब समझ करके किया जाता है, जनाब अली वो बिदअत है। रजब का महीना हुर्मतों का महीना है, इसकी पासदारी करो। लेकिन आज हम मुसलमानों का किरदार इसमें क्या है? मुसलमानों का किरदार ये है, एक नहीं दो नहीं, और मैं समझता हूं, जब मैं गौर कर रहा था कि ये शैतान मरदूद जो है वाकई बहुत चालाक है। इतना चालाक है, जितने भी हुर्मतों के महीने, इन तमाम हुर्मतों के महीनों में कुछ ना कुछ उसने गड़बड़ी करी हुई, मुकम्मल गड़बड़ी की हुई जनाब अली, और उम्मत मुस्लिमा को गुमराहियों की तरफ लाया। उसमें रजब के महीना इतना सख्त, इसके अंदर तो आप देखें रजब के महीने में क्या क्या होता है। रजब के महीने में कूड़े भरे जाते हैं, रजब के महीने में रजब के कूड़े भरे जाते हैं। एक सबसे बड़ी बिदअत ये होती है, और इसके पीछे भी वो कहानी गढ़ी गई, जैसा कि आपको मालूम है हज़रत जाफर सादिक की, कि जनाब अली जाफर सादिक की कहानी सबको पता, हमें कहानी बतलाना मकसूद नहीं, जबकि जाफर सादिक का इस महीने से कोई रिश्ता और ताल्लुक नहीं। जाफर सादिक का न पैदाइशी रिश्ता है और न वफात का। पैदाइश भी तकरीबन रबीउल अव्वल या सफ़र के अंदर इनकी होती है, और वफात भी शव्वाल के अंदर होती है। रजब के महीने में जाफर सादिक की पैदाइश का भी और इनकी वफात का भी कोई ताल्लुक नहीं, लेकिन हज़रत जाफर सादिक का नाम लेकर के इसके कूड़े भरे जाते हैं। और कहानी गढ़ी गई किसकी? वो लकड़हारे की कहानी है कि नहीं, और फातिहे किए जाते हैं। ये सारा ढिढोरा, ये तमाम सब ढकोसला, ये शैतान ने उम्मत मुस्लिमा के अंदर डाल रखा है। इसको बताने की जरूरत है। मैं आपको बता इसलिए रहा हूं ताकि इसको खुल्लम खुल्ला बयान किया जाए। लोग जहन्नम में जा रहे हैं यारो, और आप ठंडे पेट सो रहे हैं। आपको तो नींद नहीं आनी चाहिए, अल्लाह की कसम, नौजवानों को तो नींद नहीं आनी चाहिए कि आपका भाई कलमा पढ़ने वाला शिर्क की तरफ जा रहा है, बिदअत की तरफ जा रहा है, कुफ्र की तरफ जा रहा है, और आप सो रहे हैं, सिर्फ तालियां बजा रहे हैं कि साहब ये देखो ये कर रहा है। ये रोना चाहिए, अल्लाह से दुआ करना चाहिए कि अल्लाह ये ताजिया बना रहा है, ये शद्दे बना रहा है, ये कुफ्र की तरफ जा रहा है, ये इस्लाम का मजाक उड़ा रहा है, ये नियाज, ये फातिहे, कुरान खानियाँ, ये रजब के कूड़े भर भर करके बाकायदे उसको खुली बंद छत के अंदर और लकीरें खींच कर उसके दायरे के अंदर बैठकर औरत नहा धोकर बाकायदे पूरियां तलती है, मीठी चीजें पकाई जाती हैं। उस दिन गोश्त नहीं पकता है, या तीखी चीजें औरतें नहीं पकाती, घर में गोश्त नहीं पकता है। क्यों? इसलिए कि गोश्त जो है शाकाहारी मुकम्मल तरीके से मामला होता है, और मीठी मीठी पूरियां, फिर हजरत जी आते हैं, बाकायदे उसकी नियाज होती है। चुपके से घर के कोने में रोटके के अंदर पूरियां हमारी अम्मा भी रखा करती थी। हमें याद है कि जब हम कभी अम्मा पूरियां बनाती थी, हम कभी करीब आते थे, बेटा बाहर रहो, मियाँ मियाँ होगा, मियाँ मियाँ मतलब फातिहा होगा। ये इस तरह से वो दूर रखा करती थी। तो एक मियाँ साहब थे, वो आते थे, बाकायदे उसकी नियाज देते फातिहा, फिर उसके बाद लोग खाते थे। आपको पता है कि ये 22 रजब को, कौन से रजब को कूड़े भरे जाते हैं? 22 रजब को भरे जाते हैं। 22 रजब को कूड़े भरे जाते हैं। 12 रजब को, अच्छा 12 रजब को भरे जाते हैं। 27 रजब को शब मेराज मनाई जाती है, जश्न होता है। 12 रजब को कूड़े भरे जाते हैं मोहतरम। और इस तरह से जो है क्या कहते हैं, पूरियां पका करके और लोगों को तकसीम की जाती है। क्या ताल्लुक है इसका जाफर सादिक से?
کوئی تعلق نہیں ہے. یہ شیطانی عمل ہے, کھانے پینے کا ایک دھندا ہے. اور اگر میں اس کی تاریخ بتلاؤں تو آپ دانتوں تلے انگلی دبائیں گے محترم, دانتوں تلے انگلی دبائیں گے. 12 نہیں 22 رجب, 22 رجب وہ تاریخ ہے جس تاریخ کو عالم اسلام کا ایسا بطل عظیم, تمام مومنوں کا, مسلمانوں کے ماموں, کاتب وحی, اس کی وفات اس 22 رجب المرجب کو ہوتی ہے, جس دن یہ ظالم, اور میں ظالم ہی کہوں گا انجانو, اپنے آپ کو سنی کہنے والے مسلمانوں سنو, اتنا نہ سنو کہ حقیقت کو بھی انسنی کر کے سنی بن جاؤ. سنو ذرا, 22 رجب کو تم کوڑے بھرتے ہو, پوریاں پکاتے ہو, تمہیں پتا ہے یہ کس نے تمہیں اس دھندے پہ لگایا؟ یہ دھندا دشمنان معاویہ نے لگایا. اس 22 رجب المرجب کو ایک ایسا حکمران اللہ کو پیارا ہوتا ہے جس نے 20 برس بلا شرکت غیر اسلامی سلطنت کے اوپر اکیلے حکمرانی کی ہے, اور جس کی حکومت کی ایام میں عہد میں کسی بھی ظالم رافضی نے کبھی گردن اٹھانے کی ہمت نہ کی. اور اس شخصیت کا نام تھا سیدنا معاویہ ابن ابی سفیان رضی اللہ تعالی عنہما, جس نے ناطقہ بند کیے شرک و بدعت کی. اس کی موت کی خوشی میں, اس کے وفات کی خوشی میں ظالموں نے حضرت امیر معاویہ کی وفات کے موقع پر, جناب علی اگر وہ معاویہ کی وفات کا نام لیتے تو اہل سنت والجماعت تڑپ جاتے. انہوں نے ان سنیوں, بھولے بھالے سنیوں کو بہکایا اور بہکا کر کے جعفر صادق کے نام سے کنڈے بھروائے, جبکہ جعفر صادق کا کوئی تعلق 22 رجب کو نہیں ہے, بلکہ حقیقی تعلق محترم, حقیقی تعلق ان یہود جو ہے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. یہ یہودیانہ سازش تھی, جس دن یہودیانہ سازش کے تحت جس دن مسلمانوں کے غموں کا دن تھا اس دن خوشیوں پہ لگایا. بالکل اسی طرح عید میلاد النبی کا بھی نقشہ ہوا. نبی کائنات 9 ربیع الاول کو پیدا ہوتے ہیں, یا علی اختلاف الروایات 12 ربیع الاول کو اللہ کے نبی نہیں پیدا ہوئے. اللہ کے نبی کی 12 ربیع الاول کو وفات ہوئی, لیکن یہودی ظالموں نے مسلمانوں کو وفات کے بجائے عید میلاد النبی کے نام پہ لگایا. اسی طرح سے بہت ساری ایسی تاریخیں ہیں کہ اگر آپ ان کی اسٹڈی کریں گے حقیقی طور پر, تاریخی طور پر, تو آپ کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ جائیں گی کہ محرم الحرام کیا ہے. یہ تصویر محرم خوشیوں کا دن ہے, خوشیوں مسرت کا دن ہے. حضرت موسیٰ کو اللہ تعالیٰ نے نجات عطا فرمائی تھی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس خوشی میں روزہ رکھا کرتے تھے, روزہ چھڑوا کر غم حسین کے پیچھے لگا دیا, جبکہ حسین کی شہادت اس تاریخ کو ہوئی بھی ہے, اس کی بھی کوئی تاریخی حیثیت موجود نہیں ہے. جناب علی پوری تاریخ موجود ہے, جاہلوں میں ہر چیز چل جاتی ہے, اور ہند پر صغیر کے جوہلا تو ہر چیز کو قبول کر کے بیٹھے ہیں. جتنے فتنے کی باتیں ہیں, جتنی گندگیاں ہیں, اسی پر صغیر کے شرق اور مشرق جس کی طرف اللہ کے نبی نے اشارہ کیا تھا, الفتنۃ ہا ہونا, یہ فتنہ مشرق کی طرف سے اٹھے گا. جتنے بھی فتنے بدکاریوں کے, بد باطنیوں کے, اور بد مذہبیوں کے, اور بد عقیدیوں کے ہوئے ہیں, اسی مشرق کی سرزمین سے اٹھے ہیں اور آج تک اٹھ رہے ہیں. اللہ کی پناہ ایسے فتنوں میں ہم لوگ موجود ہیں. ہمیں چاہیے کہ ہم اپنی آنکھوں کو کھلی رکھیں. یہ جشن عید میلاد النبی, جشن معراج ابھی آنے والا ہے رجب کے مہینے میں. رجب کے کوڑے کے بعد جشن معراج النبی آئے گا, اور مولوی چوراہوں پہ بیٹھ کے سجائے گا. ہاں, گورنمنٹ کے لائٹیں لے کر کے, کانٹے لگا کے وائروں سے قمقمے جلائے گا. اپنے بل تھوڑی دینا, اور فاتحہ اور نیاز کے نام پر چندے ہوں گے گلی گلی, بریکر لگا کر کے لوگوں سے بھیک مانگی جائے گی. کیا ہوگا؟ جشن معراج النبی ہوگا. مولوی کو نذرانے دیے جائیں گے, تحفے دیے جائیں گے, اور معراج النبی کے نام پر وہابیوں کے ماں بہن بگھارے جائیں گے, اور گستاخی رسول اور فلانے کے نام پر ان ظالموں کے منہ میں اللہ تعالیٰ ہدایت عطا فرمائے, یا ان کے منہ میں کیڑے ڈالے جو صحابہ کو گالیاں دیتے ہیں, ائمہ کو گالیاں دیتے ہیں, اور محدثین کو گالیاں دیتے ہیں. میں تمام عالم اسلام کے, اور بالخصوص اپنے ہندوستان کے ان مسلمانوں سے اور مولویوں سے میں یہ درخواست کرنا چاہوں گا کہ بتاؤ کہ یہ 27 رجب جس شب کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم معراج میں گئے اور اس دن جشن منایا جائے, اس دن یہ ہو فلاں ہو ڈھکا ہو, مجھے بتایا جائے کہ نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم اس شب گئے, آپ کے بعد اس کے بعد اللہ کے نبی 13 برس تک یا 14 برس تک زندہ رہے, آپ کی وفات نہیں ہوئی, مدینہ ہجرت کر کے گئے. اس بیچ میں کبھی آپ نے
जश्न मेराजुन नबी मनाया। साहबे कराम, उसके बाद सैयदना उमर अबू बकर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की हुकूमत नबी के वफात के बाद तकरीबन कमोबेश 2.5 साल थी। क्या इस 2.5 साल में 27 रजब आया था कि नहीं आया था? आपने जश्न मनाया। हजरत उमर बिन खत्ताब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु 12 साल और कुछ महीने आपकी हुक्मरानी रही। क्या 27 रजब की तारीख आई थी कि नहीं आई थी? सैयदना उमर फारूक आज़म ने जश्न मेराजुन नबी मनाया। हजरत उस्मान गनी के दौरे खिलाफत ले लें, उसमें भी क्या हजरत उस्मान गनी ने जश्न मेराजुन नबी मनाया? इसी तरह सहाबा ताबईन का जमाना 100 बरस का गुजरा, मुहद्दिसीन का जमाना, तब आइम्मा का जमाना आया। जाओ, चैलेंज करता हूं, मुझे बताओ कि हजरत इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह जो हमारे इमाम हैं और रहबर हैं, जिनका नाम लेके तुम अपना मजहब बनाते हो और अपनी रोटियां सेकते हो, मुझे बताओ कि क्या उनकी जिंदगी में 12 रजब नहीं आया? वो तारीख ना आई 27 रजबुल मुरज्जब की? क्या उन्होंने कूड़े भरे? क्या उन्होंने सलातुल रगाइब पढ़े? क्या उन्होंने जनाब अली रोजे रखे रजब के महीने में? क्या उन्होंने जश्न मेराजुन नबी मनाया? तो हाथू बुरहानकुम इन कुंतुम सादिकीन, ये सलफ की तारीख है। और अगर इस दिन तुम न मनाने वालों को गुस्ताख कहते हो, बुरा कहते हो, तो रब्बे काबा की कसम है, तुम्हारा ईमान खतरे में है, तुम्हारा ईमान खतरे में है। तुम हमें नहीं बल्कि इनडायरेक्ट तुम हजरत सहाबा को गालियां दे रहे हो, हजरत अइम्मा को गालियां दे रहे हो, ताबईन को दे रहे हो, तबे ताबईन को दे रहे हो। बिदअत है, शिर्क है। इन तमाम सब चीज़ों से बचने की कोशिश की जाए, यह हमारा मैसेज है, यह हमारा पैगाम है। और रजब के इस महीने में इसके तकद्दुस को बरकरार रखा जाए और इसका एहतराम किया जाए। इसके अंदर मुसलमानों का आपस में एक दूसरे का एहतराम करना, एक दूसरे की इज्जत करना, एक दूसरे और अल्लाह की इबादत में बढ़ चढ़ करके हिस्सा लेना। और बिदअत जो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से साबित नहीं है, जिन्हें सवाब समझ करके किया जाता है, जनाब अली वो बिदअत है। वो क्या है? जिन्हें सवाब समझ, बाद लोग कहते हैं आपने ये टोपी पहनी ये भी बिदअत, चश्मा पहनी ये भी बिदअत, बल्कि बाज दरीदा दहन और बदकिमाश और जाहिल मौलवी यहां तक कहते हैं अच्छा आप कहते हो ये भी बिदअत, ये भी बिदअत, ये भी बिदअत। मियां जरा बताओ, नबी के जमाने में ये नहीं था तो बिदअत, ये नहीं थी तो बिदअत। नबी के जमाने में तुम थे, तुम नहीं थे तो तुम भी बिदअत। पढ़िए दरूद पाक, अल्लाहुम्मा सल्ली अला, और इसमें नारे लगाता है मौलवी, लगवाता और पुड़िया छोड़ता है। इस जाहिल को बताए, इस गबी अहमक को पता ही नहीं कि बिदअत कैसे किसमें, सुन्नत किसको कहते हैं। इसको बताओ मुसलमानों कि बिदअत है क्या चीज? बिदअत कहते हैं किसी भी चीज को सवाब समझकर, क्या समझकर? सवाब समझकर किया जाए, जिसकी असल, जिसकी हकीकत, जिस पर मदीने वाले की मोहर मौजूद ना हो, वो बिदअत है। तुम घड़ी सवाब समझ करके पहनते हो, हैं? बोलो, जूते सवाब समझ करके पहनते हो? अस्तगफिरुल्लाह, कहां की बात, कहां की ईंट, कहां का तोड़ा, भानमती से रिश्ता जोड़ा। ये जाहिल अपने मकसद को बयान करने के लिए इस तरह की हिमाकतें करवाते और करते हैं। इसलिए इनको इस तरह से जवाब देना चाहिए, इनको समझाओ। जगह जगह जलसे होने चाहिए, दुरूस होने चाहिए, मुहादरे होने चाहिए, और डरने की ज़रूरत नहीं है, खौफ खाने की ज़रूरत नहीं है। बिल्कुल अदब और एहतराम के साथ कुरान और सुन्नत के पैगाम को आम करना चाहिए। अगर वो शिर्क और बिदअत करते हुए नहीं शर्माता है, नहीं डरता है, तो तुम सुन्नत और तौहीद को बयान करते हुए क्यों डरते हो, क्यों शर्माते हो, क्यों हया आती है तुमको? तुम्हें हया नहीं आनी चाहिए, तुम्हें शर्म नहीं आनी चाहिए। खुल्लम खुल्ला बातों को बयान किया जाए, वाज़ेह तौर पर कुरान और सुन्नत को दलाइल से बयान किया जाए। यही हमारा पैगाम है, यही मुसलमानों का किरदार होना चाहिए। हर बिदअत के खिलाफ, हर शिर्क के खिलाफ सुन्नत रसूल और तौहीद को आम करने के लिए हमारी जिद्दोजहद हर एतबार से कोशिशों को जारी रहनी चाहिए। अल्लाह ताला हम सबको इसकी तौफीक अता फरमाए और तमाम मुसलमानों को हक बात समझने, कहने और सुनने की तौफीक अता फरमाए और बार इलाहा अमन व सुकून अता फरमाए। अल्लाह ताला हमें जो बीमार है उन्हें शिफायाबी अता फरमा, अल्लाह जो कर्जदार है उनके कर्जों को दूर फरमा।